अखिलेश पोलार्ड, सामने होंगे अलीगढ़ के शानदार बाएं हाथ के बल्लेबाज सीपी बंसल। टेनिस क्रिकेट के सतह पे बड़े बल्लेबाजों के फहरिस्त में सीपी बंसल का भी नाम शुमार है। पोलार्ड चले, बल्ले पे चढ़ी नहीं है ठीक से, लेकिन फिर भी एक रन मिलेगा। इस एक रन के सहारे रन संख्या गतिशील होता हुआ आहिस्ता आहिस्ता रन संख्या आगे बढ़ेगा। 41 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। 23 गेंदों में 25 रन की अभी 75 रनों की अभी भी आवश्यकता। 23 गेंद 75 रन मुकाबला जीतने के लिए, अपने सफर को कायम रखने के लिए, फाइनल मुकाबले में प्रवेश करने के लिए आजमगढ़ के बल्लेबाजों को चाहिए। पोलार्ड एक बार फिर से तैयार गेंदबाजी करने के लिए, सामने स्ट्राइक पे तैयार बल्लेबाजी करने के लिए अकबर। नो बॉल का इशारा जोशीला का किया गया है और जोशीला काफी ज्यादा गुस्से में है। नो बॉल का इशारा किया जा चुका है। गेंद विकेटकीपर से भी छूटी है वहां पे और निकल गई है बाउंड्री लाइन से बाहर। 5 रनों के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 46 रन ने स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। और फ्री हिट की गेंद होगी, यह संकेत देने वाला गेंद होगा जिसपे आप मनचाहा स्ट्रोक खेल सकते हैं। वो लाइसेंस आपको प्राप्त होंगे। किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे इस गेंद के ऊपर, यह देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल बल्लेबाज अकबर जोशीला के पास खड़े हैं। पूरे आयोजक मंडली की जितनी तारीफ की जाए कम। दर्शकों की शानदार और यादगार उपस्थिति ने टेनिस क्रिकेट के सतह पे इस मऊ जनपद में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इसका सार्थक मैसेज न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार के लिए पहुंचेगा। इससे पहले जामिया कप दर्शकों की शानदार और दमदार उपस्थिति के लिए बड़ी मशहूर था, लेकिन यह उपस्थिति उस कीर्तिमान को भी ध्वस्त करता हुआ। तेज खेलने की कोशिश सफल हुए नहीं। गेंद गई विकेटकीपर के पास, कोई रन बनाने का मौका होगा नहीं। रन संख्या अभी भी 46 पे दिखाई दे रहा है। 5 विकेट के नुकसान के पश्चात 5वें ओवर की गेंदबाजी में अब यहां से इस ओवर के समाप्ति के पश्चात मात्र 18 गेंदों का खेल आपके सामने बचेगा और तब 18 गेंदों में आपको 70 के आसपास रन की आवश्यकता है। 5वें ओवर की गेंदबाजी, पोलार्ड, अखिलेश कुमार। इस बार गेंद को खेला है, दूरी ऊंचाई सब कुछ मिली है या नहीं देखने वाली बात रहेगी और मिल गई है। गेंद जाएगी 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार छक्के के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ 50 के आंकड़े को पार करता हुआ कुल रन संख्या 52 पे जा पहुंचा है। 52 रन स्कोर बोर्ड पे 5वें ओवर की गेंदबाजी में 5 विकेट के नुकसान के पश्चात। पहले बल्लेबाजी करते हुए मऊ ने बनाए, जिसमें प्रदीप पूरन का वो आतिशी शानदार अर्धशतक दर्शकों ने देखा। 57 रनों की वो शानदार पारी जिसके बदौलत 115-116 रनों का लक्ष्य सौंपा। आजमगढ़ के बल्लेबाजों के लिए वो मजबूत बल्लेबाजी जरूर थी, लेकिन मऊ के गेंदबाजों ने एक के बाद एक शिकार कर लिया आजमगढ़ के बल्लेबाजी क्रम को। एक बार फिर से मिस टाइम, क्या खिलाड़ी नीचे पहुंचेंगे? एक और विकेट मिलेगा। 6ठे विकेट का पतन होता हुआ रन संख्या स्कोर बोर्ड पे है 52 रन। 6 विकेट के नुकसान के पश्चात नए बल्लेबाज अब ग्राउंड के ऊपर प्रवेश कर रहे हैं। मुसैब आलम नए बल्लेबाज जिनका जाना हुआ है, लेकिन मंच उनके हिसाब का है नहीं। एक ऐसी पारी की आवश्यकता है जो खलबली मचा दे ग्राउंड के ऊपर, तब जाके ही आप इस लक्ष्य को पार कर सकते हैं। यहां से मुसैब आलम के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक ऐसे स्टेज पे पहुंचे हैं आप बल्लेबाजी करने के लिए। बावन रन स्कोर बोर्ड पे। कोशिश बड़े स्ट्रोक की, रिंकू यादव ने विकेट के पीछे से अपील किया, लेकिन जोशीला ने
जोशीले संकेत में इस बात का इशारा किया कि आपने फॉल्स अपील की है विकेट के पीछे से। मधुबनी बिहार से आते हैं सुनील जोशीला, और साथ साथ मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आकाश प्रजापति जो इस बार अंपायर के फहरिस्त में पैनल के अंपायर नजर आ रहे हैं। गेंदबाज तैयार, इस बार गेंद को खेला है, क्या गेंद निकलेगी बाउंड्री लाइन से बाहर? जी हां, निकल जाएगी चौके के लिए। शानदार चौके के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड गतिशील होता हुआ जा पहुंचा है। 56 रन स्कोर बोर्ड पे, 5वें ओवर की गेंदबाजी, 56 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या दिखाई दे रहा है। अठारह गेंदों का खेल शेष बचा है, 60 रन की आवश्यकता यहां से मुकाबला जीतने के लिए। जो भी बल्लेबाज हैट्रिक मुकम्मल करता है, उबैद गालिबपुर के रहने वाले हैं, उनके तरफ से दुबई में हैं, नजरें जमाए हुए हैं इस मुकाबले के ऊपर। 500 रुपए का पुरस्कार किसी भी तरह के हैट्रिक पे प्रदान किया जाएगा। और यहां से अब कमेंट्री की जिम्मेदारी के लिए मैं आवाज दे रहा हूं मिनहाज भाई को। तो यहां से मुकाबला जीतने के लिए नुमान एंड कंपनी को बनाने हैं 18 गेंदें आनी बाकी है। अगर मैं सही जा रहा हूं तो 60 रन की जरूरत है, पर ओवर में 20 रन, और जो लास्ट 2 ओवर में मऊ ने बनाया था वो 52 रन बनाया था। लास्ट 2 ओवर जब 6 ओवर खत्म हुए थे स्कोर कुछ और था, लेकिन लास्ट 2 ओवर में मऊ ने प्रदीप पूरन की तूफानी इनिंग, और उसके बाद लास्ट 2 ओवरों में मऊ ने 52 बनाया था। तो यहां से मुकाबला जीता जा सकता है। गौतम को फिर से लाया गया है, और सिप्पी बंसल बहुत देर से खेल रहे हैं, आंखें जमी हुई है, लेकिन बल्ले पे गेंद आ नहीं रही है, हैरान परेशान है। लेकिन इस ओवर में क्या 3 छक्के लगाएंगे, क्या गौतम लेंथ पकड़ के गेंदबाजी करेंगे? गौतम रेडी, ये बढ़िया गेंद है, पैरों पे आके लगी है, डॉट बॉल हो रही है। हर डॉट बॉल टॉनिक का काम कर रही है यहाँ पर रजी खान मंजीत सिंह 11 के लिए। ये मुकाबला ऐसे मरहले में जा पहुंचा है ना कि 60 और 30 का मामला चल रहा है, लेकिन सिप्पी बंसल को कुछ करना पड़ेगा। मैदान में आप 5वें ओवर तक टिके हुए हैं। ओह माय गॉड, 1 बिगी, ये छक्का आ रहा है। जब तक मैदान में सिप्पी बंसल और मुसैब आलम की जोड़ी, दोनों लेफ्ट हैंडर खब्बू बल्लेबाज हैं, और ये पहला छक्का। 5,000 plus funds, 0 extra charges, direct mutual funds at 0% commission. Open free DMAT account with Angel One. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. जी हाँ, 8 छक्के लगे, 7 छक्के लगे, मुकाबला करीब आएगा। अलग स्टांस है यहाँ पर गौतम का। चले 1 मोर, बल्ले की गर्जन, मिलेंगे पूरे आधर दर्जन। उड़ी 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 ओ मन चली, कहां चली? 6 रन के लिए चली, और यहां पर अब दर्शकों की थोड़ी सी मुस्कुराहट आ रही है। मुकाबला परिवर्तन हो सकता है। लास्ट 2 ओवर में मऊ ने 52 रन बनाए थे, अब मुकाबला में परिवर्तन। 2 लगातार छक्के लगा चुके हैं। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर हमेशा ये कहते थे कि जब मैं 10-12 गेंदें खेल लेता हूं तो मुझे गेंद वो ड्यूस बॉल लेदर की नहीं, वो फुटबॉल की नजर आती है या वॉलीबॉल की नजर आती है। अब सिप्पी बंसल यहां पर अपने गियर को चेंज किया है, टॉप गियर में आ रहे हैं, और अब धूम धड़ाका मैदान में शुरू हो चुका है। थोड़ी सी मुस्कुराहट सलमान मिर्जा के चेहरे पे आ रही है, और ये मुकाबला ऐसे वक्त पे है कि कौन सी टीम जीतेगी। हैट्रिक 6 पे 500 रुपए। उबैद गालिबपुर, ये देखिए बल्ले पे चढ़ी नहीं है, फुल टॉस गेंद है, सिंगल पे डबल पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन रन आउट का खतरा वहां पे हो रहा है। लेकिन मुसैब अपने स्ट्राइक पे पहुंचते हुए इस एक के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है
नोमान एंड कंपनी नाउ स्कोर बता दे एक बार फारूक भाई। 69 रन। मुकाबला जबरदस्त। गौतम सन्नाटा मैदान में। क्या ये सन्नाटा कोई आधी या तूफान आने वाला है मैदान में? क्या मुसैब आलम गेंद को मिड विकेट की तरफ सप्लाई करेंगे 6 के लिए या होगी डॉट बॉल? ओ माय गॉड, डॉट बॉल होती हुई हर डॉट बॉल प्रेशर की बॉल्टी आजमगढ़ टीम पर। दर्शक टकटकी लगाकर इस मुकाबले को देख रहे हैं। 13 गेंदें आनी बाकी, 47 रन की जरूरत है। क्या मुसैब आलम इस गेंद पर छक्का लगाएंगे और फिर स्कोर को और करीब ले जाएंगे 116 के करीब? देखिए इनका स्टांस देखिए, घोड़ा जैसा स्टांस दौड़ता है ना, वही स्टांस इनका देखिए। हाँ बिल्कुल रेडी हो गए। आइए देखते हैं अगली गौतम की गेंद। ये विकेट को चटकाते हुए गिल्ली उड़ती हुई डंडे फर्नीचर पे वाइब्रेशन होता हुआ और मुसैब इज आउट, बैक टू पवेलियन। मैदान में सन्नाटा। क्या होगा? जैद खान को भेजा जा रहा है। क्या लग रहा है दर्शकों, कौन जीत रहा है? इधर कौन जीत रहा है? इधर सीधे कौन जीत रहा है? बाएं कौन जीत रहा है? दाएं कौन जीत रहा है? ऊपर कौन जीत रहा है? मऊ जीत रही है। देखिए दर्शकों को समझ में आ रहा है कि ये मुकाबला बदल चुका है। गला फंसा है भैया, दिन रात मेहनत कर रहा हूं, दिन में भी बोल रहा हूं, रात में भी बोल रहा हूं, घर में भी बोल रहा हूं। चलिए आइए देखते हैं। घर में चुप होना पड़ता है। विशाल को लाया गया है। 12 गेंदें 47 रन की जरूरत है। सिप्पी बंसल स्ट्राइक पर है। क्या इस ओवर में 25 रन ढूंढेंगे? लास्ट 2 ओवर में 52 रन बनाई थी मऊ की टीम ने। पहले सरमान मिर्जा के ओवर में 24, उसके बाद मलिंगा आए, उनके ओवर में 27। 51 ही हुआ, जोड़ने में गलती हो गई। 12 गेंदें 47 रन। इंपैक्ट को यहां पर यूज किया जा रहा है मऊ की टीम। सल्लू आउट हो रहे हैं, आशीष इन हो रहे हैं इस टीम में। मुकाबला कहां जा रहा है? ऊंट किस करवट बैठ रहा है? मऊ की तरफ। आइए देखते हैं 2-3 बॉल। विशाल चले, आप स्टंप के खासा बार। वाइट बॉल का इशारा आ रहा है। वाइट बॉल, 1 रन इसमें से माइनस हो रहे हैं 116 रन से। 12 पूरे लीगल गेंदें बची है। क्या कुछ नो बॉल आएंगी? क्या वाइट बॉल आएगी? क्या पंजी खुलेगी? क्या लगातार 4-5 छक्के आएंगे? प्रदीप पूरन ने जिस तरह से हवाई फायर किया था ना लास्ट ओवर में, मैच का मोमेंटम, मैच की तकदीर वहीं से बदल दी थी। इस बार बल्ले पे चढ़ी नहीं है, मिड विकेट की तरफ आ रही है। दूसरे रन की क्या गुंजाइश बनेगी? लेकिन इरादा बदला है, अब दूसरा रन लेना चाह रहे हैं और गेंद वहां से रिंकू से छूटी है। फिर से गेंद बाउंड्री लाइन के करीब जा रही है, लेकिन वहां पे इरादा बदल लिया। 2 ही रन से काम यहां पे बनाना पड़ेगा आजमगढ़ की टीम को। अब स्कोर जा पहुंचा है कितना? 71 रन। 45 रन की और जरूरत है। सिप्पी बंसल कुछ करिए, कुछ करना पड़ेगा। लेकिन बल्ले पे गेंद आई नहीं तो गेंद गई टर्नमैन एरिया में। मुकाबला अब दर्शकों को समझ में आ रहा है। ये जो मऊ के जो दर्शक है ना, चेहरे अब खिल उठे हैं। बुलेट उनके हाथ में आ रही है। धक 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 धम 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 की आवाज आ रही है। रजी खान मुस्कुरा रहे हैं, मनजीत सिंह मुस्कुरा रहे हैं। ये शॉट है, बढ़िया शॉट है। गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर सप्लाई कर दिया है और ये 6 रन। वाह रे अंपायर साहब, एकदम चपले रहा, दबले रहा भैया।
एकदम चपले हवा। स्कोर 77 रन। वाह अरे फारूक भैया, मल्टी टैलेंटेड। सिप्पी बंसल, एक और आएगा, जोड़ा जाएगा 6। बढ़िया शॉट है। ओ माय गॉड, ये कैच नहीं, मैच पकड़ा है। कौन है ये बंदा, कहां से आया है? अभिषेक है। पहले अल्तमस का पकड़ा, बोम बोम अल्तमस का। ये मैच नहीं, कैच पकड़ा है। ये मैच नहीं, ये रज्जी भाई इनाम आ रहा है। ये मैच नहीं, बुलेट की चाबी पकड़ा है और चाबी स्विच पे घुमा दिया है, और जब घुमा दिया तो उनके हाथ में ये आ रही है। सिप्पी बंसल इज आउट, बैक टू पवेलियन। वाह क्या खिलाड़ी है। आज उड़ता हुआ अभिषेक देखा गया है, आज उड़ता हुआ जानटी रोड्स देखा गया है मैदान में। अभिषेक छा गए हैं, बिना बादलों की यहाँ पर बारिश कर रहे हैं, इनामों की बरसात हो रही है दोस्तों। अभिषेक 1000 रुपए का इनाम जीत चुके हैं और रजी भाई की तरफ से भी इनाम आ चुके हैं। तीनों इनाम रजी भाई। आज पूरा जितना मुंबई में जितना मैन पावर में पैसा कमाया है ना, आज रजी भाई उछल उछल के पैसे दे रहे हैं। आज पूरा सगड़ी में और ग्रुप में हंगामा कर देंगे कि रजी भाई। और मुकाबला उनके हाथ में आ रहा है। चेहरे झुक गए हैं, कंधे झुक से गए हैं। जीसान जीएसटी की तरफ से लगातार 6 छक्के लगाने पे 10,000 रुपए का इनाम। ओ माय गॉड, ये क्रिकेट है। क्रिकेट और गिरगिट कब रंग बदलने पता नहीं चलता है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे फाइनल मुकाबला खेलेगी प्रयागराज और आजमगढ़, लेकिन जो बढ़िया क्रिकेट खेलता है, जिसकी गेंदबाजी अच्छी हो, जिसकी बल्लेबाजी अच्छी हो, जो बढ़िया कैच पकड़े। देखिए एक और इनाम आ रहा है 100 रुपया किसी भाई की तरफ से, चाचा की तरफ से। उमेश गोर गालीपुर मऊ की तरफ से 100 रुपए का इनाम। दर्शकों को जानकारी हो गई है कि ये मुकाबला नोमान एंड कंपनी गवा रही है। लोग जब शाम को 7-8 बजे ग्राउंड के अंदर जुड़ रहे थे, लोग प्रयागराज और नोमान एंड कंपनी पे दाव लगा रहे थे, लेकिन देखा जाए तो रवि बनारस एंड कंपनी ने प्रयागराज को अपसेट किया। यहां पे प्रदीप पूरन ने अपनी तूफानी पारी से सबको अचंभित कर दिया और दिलों को जीत लिया। दर्शकों को देखिए, ये दर्शक बहुत सपोर्टर थे नोमान एंड कंपनी के, लेकिन ये मुकाबला गवाती हुई पूर्वांचल का नहीं, हिंदुस्तान का नहीं, ये पूरे प्रदेश का नंबर 1 टॉप क्लास का टूर्नामेंट। अब 2 टीमें साफ हो रही हैं ग्रैंड फिनाले खेलने के लिए। दर्शक यहाँ पर मऊ के तमाम लोग जो इनके सपोर्टर हैं, उनके चेहरे खिल चुके हैं। और स्कोर मैं बताना चाहूंगा फिलहाल 77 रन, 77। आजमगढ़ मैच गवा रही है, कंधे झुक गए हैं, चेहरे पे सिकन हार की देखी जा रही है। ये समझ लीजिए पहला ही सीजन ये मऊ का नहीं, आजमगढ़ का वर्ल्ड कप माना जा रहा है। स्कोरिंग सामने से हटा है। दर्शकों का इतना जन सैलाब आया, लोगों की आंखें दिखी, मुंडी दिखी, कुछ लोग बेचारे पीछे लाइव देखे। और दिलसान क्रिकेटर सलेमपुर, जी हां, ऐसा टूर्नामेंट था कि जो ऑफिशियल कमेंटेटर चाह रहे थे पब्लिक थोड़ा सा कम हो, और कम हो तो हम आराम
हेलो हेलो